हेलो वन, दिस इज़ मी हज़बा फातिमा। एक बार फिर मैं आप सब लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ एक नए सवाल के साथ और एक नए जवाब के साथ। बेसिकली ना, आपको क्या लगता है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे मुश्किल और सबसे दर्दनाक लम्हा कौन सा होता है? वो लम्हा जहाँ पर आप एवट से जो रिज़ल्ट है वो आपकी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं आता, वो लम्हा सबसे दर्दनाक होता है? नहीं, वो लम्हा सबसे ज़्यादा दर्दनाक होता है जहाँ पर आप वुड से अपने लिए बोल नहीं पाते। बेसिकली नहीं, वो लम्हा भी उतना ज़्यादा दर्दनाक नहीं होता। लाइक जो सबसे दर्दनाक लम्हा होता है ना, वो ये होता है कि जब आपको कोई अजनबी वुड से इग्नोर करे या कुछ वुड से आपसे बात ना करे या कुछ भी है, तब आपका दिल टूटता है। डेफिनेटली नॉट। लेकिन जब कोई ऐसा शख्स जिसके ऊपर वुड से आपको पूरा भरोसा हो कि ये शख्स हमेशा मेरा साथ देगा, ये कभी भी मुझे धोखा नहीं देगा, मेरे साथ कभी भी गद्दारी नहीं करेगा, जिनके लिए आप 24/7 अवेलेबल रहे, उनकी हर मुश्किलात में अवेलेबल रहे, चाहे वो सुबह हो, शाम हो या आधी रात हो, आप हर वक्त उनके लिए अवेलेबल रहे। आपने अपनी कामयाबी वुड से अपने इमोशंस, अपनी फीलिंग, हर चीज़ उनकी वजह से सेक्रीफाइस कर दी, लेकिन फिर भी एट द एंड उन्होंने आपका साथ नहीं दिया। एट द एंड उन्होंने फिर भी आपको अपना असली रूप दिखाई दिया। एट द एंड वो आपको छोड़कर चली गए। तो बेसिकली ना, जब आपके साथ ये लम्हा होता है, जब आपके साथ ये पूरा वाक़या होता है, इंसिडेंस होता है, तब आप टूटते नहीं हैं, बल्कि पहले से ज़्यादा और मजबूत हो जाते हैं। आप कभी टूटते नहीं हैं जब आपके साथ ही होता है, बल्कि आप चुप रहना सीख जाते हैं। आप चीज़ों को और बेटर, आप लोग चीज़ों को और अच्छी तरीके से और चीज़ों के साथ अच्छी बेटर अंडरस्टैंडिंग बना लेते हैं और बनाने की कोशिश भी करते हैं। तो बेसिकली ना, अपनी ज़िंदगी में ना हमेशा अकेले रहना सीखें, क्योंकि आप इस दुनिया में अकेले आए थे और अकेले ही जाएंगे। ना तो कोई आपके साथ आया था, ना तो कोई आपके साथ जाएगा। ये जो ज़िंदगी है उसको अकेले जीना सीखें, ना कि वुड से आप ऐसे लोगों के साथ बैठें जहाँ पर 100 लोग हों, लेकिन 100 में से कोई एक भी आपका ट्रूली साथ देने वाला नहीं हो, आपका ट्रूली सपोर्टर ना हो, और जहाँ पर आप सिर्फ 3-4 लोगों में बैठें और वो 3-4 लोग ही आपके ट्रूली सपोर्टर हों, वो आपके ट्रूली वुड से चाहने वाले हों, जो कि वुड से आपकी फीलिंग को समझ सकें, आपको आपकी जब मुश्किलात हों या आपको कोई प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में, उस चीज़ को समझ सकें। मदद ना भी करें तो वुड से कोई बात नहीं, लेकिन समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब इंसान वुड से परेशानियों में होता है ना, मुश्किलों में होता है, तब उसको इमोशनली सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। चाहे सामने वाला आपकी मदद करे या ना करे, लेकिन इमोशनली सपोर्ट करना, इट इज़ समथिंग विच वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड। इस चीज़ को समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बेसिकली ना, जब आप ट्रूली अपनी ज़िंदगी को समझ लेते हैं, जब आप ट्रूली अपने आप को समझ लेते हैं, अपनी एबिलिटीज़ को, अपनी कैपेबिलिटीज़ को, अपने आसपास के सराउंडिंग को आप जब अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जब आप ये सीख लेते हैं कि हाँ, मुझे अब अकेले ही चलना है। जो काफ़िला होता है ना, काफ़िले के साथ मुझे नहीं चलना, मुझे अब अकेले चलना है। जब आप इस चीज़ को सीख लेते हैं, जब आप इस चीज़ को अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का मामूल बना लेते हैं कि अब मुझे अकेले चलना है, तब होता क्या है ना, आपको फेक प्रोमिसेस की, झूठी वुड से अटेंशन की और वुड से टेम्परेरी लॉयल्टी की कोई फ़िक्र नहीं होती, कोई परवाह नहीं होती, कोई ज़रूरत नहीं होती। ना तो आपको फेक प्रोमिसेस की ज़रूरत होती है, ना तो आपको झूठी लॉयल्टी की, ना तो आपको टेम्परेरी अटेंशन की कोई फालतू की ज़रूरत होती है, नेसेसरी होती है। यू डोंट नीड इट। आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपके ऊपर तवज्जो दे रहे नहीं दे रहे, कोई आपके काम पे तालियां बजा रहा है, आपके लिए नहीं बजा रहे, क्योंकि अपने लिए इतनी ज़ोर से तालियां बजाओ ना कि आपको बाकियों का वुड से अंदाज़ा भी ना हो, आपकी रूह को भी नहीं पता चले कि किसने मेरे लिए ताली बजाई है, किसने नहीं बजाई। क्लैप फॉर योरसेल्फ सो हार्ड। अपने लिए इतनी ज़ोर से तालियां बजाओ ना कि आपको ये ज़रूरत ही ना पड़े कि कोई आपके लिए और तालियां बजाए। जब आप अकेले चलना सीख जाते हैं ना, तब बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी से दूर चले जाते हैं। तब बहुत सारी मुश्किलें आपको अकेले ही फेस करनी पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको अकेले ही हैंडल करनी पड़ती हैं। लेकिन रेयर शख्स वो है ना,
रियल चैम्पियन वो है जिसको लोग वीक कहते हैं, वो है जो आई वुड से अकेले चलना सीख जाए, उस चीज़ को समझ ले कि मैं अकेले ही आया था या आई थी और अब मुझे अकेले ही जाना है या जाऊंगी या जाऊंगा, जो भी है। जब हमें ये चीज़ समझ आ जाती है ना, तब हमें इस चीज़ की डेप्थ में जाता है ना, तो रियलिटी हमें बहुत ज़ोर से हिट करती है। तब हमें समझ आता है, नॉट इन अ नेगेटिव वे बट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। जब तब हमें समझ आता है कि हाँ, इस ज़िंदगी में सिर्फ हम ही हमारे साथ होते हैं, बाकी और कोई हमारे साथ नहीं होता जो कि हमें ट्रूली सपोर्ट करे, या हमारे एक्सेप्ट आवर फैमिली, हमारी फैमिली के अलावा, जो कि हमें अगर से लगे कि भाई कि हाँ, ये बंदा है, ये बंदी है, ये शख्स जो भी है वो मेरा ट्रूली सपोर्टर है या मुझे ट्रूली मेरा साथ देगा, मुझे कोई भी परेशानी या कोई भी मुश्किल हो। बेसिकली ना, जो आपकी लाइफ है ना, वो सिर्फ आपकी लाइफ नहीं है, बल्कि वो एक गेम है, जिस गेम के अंदर आई वुड से अगर आप जीते भी ना तो कोई मसला नहीं है, लेकिन आपको उस गेम के अंदर सरवाइव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उस गेम के अंदर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप जीते या ना जीते वो एक अलग बात है, लेकिन उस गेम के अंदर रहना, सरवाइव करना, उस गेम को अच्छी तरीके से समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अब बेसिकली ना होता क्या है ना, लोग अक्सर उन लोगों को वीक कहते हैं जो हमेशा अकेले चल रहे होते हैं। वो कहते हैं हाँ, ये तो अकेले चल रहा है, कोई फ्रेंड ही नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। लेकिन जो शख्स अकेला चलता है ना, उससे ज़्यादा पावरफुल कोई और नहीं होता इस दुनिया में, क्योंकि उसने वो चीज़ें समझ ली होती जो कि एक इंसान को बहुत टाइम लगता है, एक नॉर्मल इंसान को बहुत टाइम लगता है समझने में। लेकिन दुनिया की नज़र में अगर आप अकेले चल रहे हो तो आप वीक हो। हाँ तो ठीक है, तो फिर आप वीक ही हो। अगर वो कहते हैं आप वीक हो तो डेफिनेटली आप वीक हो, ठीक है। सुनो सबकी, करो सिर्फ अपनी। जो लोग कह रहे हैं बस सुनते जाओ, लेकिन करें वही जो आप चाहते हैं, जो आपके अंदर से आवाज़ आती है, जो आपका दिल चाहता है, जो आपकी एबिलिटीज़, जो आपकी कैपेबिलिटीज़ जो आपका माइंडसेट है, ऑलवेज डू दैट थिंग, हमेशा वो चीज़ करें। सुने सबकी, आई वुड से किसी को ना कहें कि तुम चुप रहा होगा, तुम सुने सबकी। कोई कहता है कि तुम डॉक्टर बन जाओ, हाँ ठीक है, और कुछ बोलना नहीं है, हाँ ठीक है ओके। तुम इंजीनियर बन जाओ, हाँ ठीक है ओके। तुम नर्स बन जाओ, हाँ ठीक है ओके। लेकिन आप वो बने जो आप बनना चाहते हैं, आप वो करें जो आप करना चाहते हैं। ये नहीं कि आप बस आई वुड से एक ट्रैक बिछा दी, रेड कारपेट बिछा दी, भैया आप रेड कारपेट पे जा रहे हैं। ऐसा नहीं होता ज़िंदगी में। ज़िंदगी में कोई रेड कारपेट नाम की चीज़ ही नहीं होती है। जब हम लोग अपने गोल को पाने के लिए निकल जाते हैं ना, तब हमें रेड कारपेट नहीं बल्कि मुश्किलों की कारपेट, एक कांटों की कारपेट मिली होती है जिसको हमें पार करना होता है। टेम्परेरी तो हमें लगता है कि हम नहीं कर पाएंगे, वक्ती तौर पे तो हमें लगता है कि नहीं भाई ये हमारे लिए, मेरे लिए नहीं बना, ये मैं नहीं कर पाऊँगा, ये या वो। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आप उस चीज़ के अंदर इंगेज हो जाते हैं, उस चीज़ के अंदर मशगूल हो जाते हैं, तो आपको आहिस्ता आहिस्ता आप उस चीज़ के साथ आपको अच्छा लगने लग जाता है। चाहे वो जितनी भी मुश्किल कोई चीज़ क्यों ना हो, आपको अच्छा लगने लग जाता है उस चीज़ के साथ, क्योंकि आप उस चीज़ के आदी हो जाते हैं ना। आप मुश्किल अगर उसे फेस करने की आप आदी हो चुके हैं, तो आपको अच्छा लगता है, ना कि आप उनसे दूर भागते हैं। फिर आप अगर से जो लोग होते हैं ना, जो अपनी ज़िंदगी में, आपने ये बात नोट की होगी कि जितने लोग ख्वाब दिखते हैं सब के नहीं पूरे होते, सिर्फ उन लोगों के पूरे होते हैं जो कि मुश्किलात को अपनी ज़िंदगी का बैरियर नहीं समझते, बल्कि मुश्किलात को अपना टीचर समझते हैं। और वो इस चीज़ के ऊपर बिलीव रखते हैं कि जितना ज़्यादा हम मुश्किलें फेस करेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग मजबूत बनेंगे, उतना ज़्यादा हम लोग अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएंगे, उतना ज़्यादा हम लोग अपनी ज़िंदगी में कामयाब हो पाएंगे। तो बेसिकली वही लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में अपर स्टेज पर जा रहे होते हैं, अपनी लाइफ को लेवल अप करते हैं, अपनी चीज़ों को अपग्रेड करते हैं। सिर्फ वही लोग जो कि इस चीज़ को समझ लेते हैं कि जो मुश्किलें हैं वो हमें अगर से हमारा कोई बैरियर नहीं है, बल्कि वो हमारा अगर से एक ज़रिया है, जिस प्रोसेस से होकर हम लोग पहले से ज़्यादा और मजबूत बन सकते हैं। और पहले से अपने आप को अपने इतना मजबूत बनाना है ना, कि जो लोग आज आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं ना, जो लोग आज आपको कह रहे हैं कि ये वीक है या ये है या वो है, ये कुछ नहीं कर पाएगा अपनी ज़िंदगी में, आपने ना ऐसा एक स्ट्रॉन्ग एम्पायर बिल्ड करना है ना, जिस आपको बोलने की ज़रूरत ना पड़े, वो आपका एम्पायर बिना बोले ही लोगों की ज़बानें बंद करवा दे, लोगों के अल्फाज ख़त्म हो जाएं कि वो क्या बोलें आपको, क्या आपकी तारीफ़ में अल्फाज बिछाएं। और वो एम्पायर घर में बैठे बैठे नहीं बनता, उस एम्पायर के लिए मेहनत करनी पड़ती है, उस एम्पायर के लिए टाइम देना पड़ता है, उस एम्पायर के लिए पेशेंस रखना पड़ता है, तभी जाकर
आपका वो एम्पायर बिल्ड होता है। बिल्डिंग एक दिन में तो नहीं बिल्ड होती ना, कोई भी ज़बान प्रॉपर तौर पर एक दिन में तो नहीं सीखी जाती ना। इसी तरीके से तो फिर कामयाबी एक दिन में कैसे हासिल हो जाएगी? कामयाबी एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन ज़रूर हासिल करेंगे आप। तो हमेशा अपने काम के ऊपर फोकस रहें, ना कि उन लोगों की बातों पर जो कि आपको डिमोटिवेट कर रहे हैं, जो कि आपको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं आपकी वैल्यू को। जब आपका एम्पायर बिल्ड हो जाएगा ना, तब लोगों की ज़बानें खुद ब खुद बंद हो जाएंगी। वो लोग हैरान रह जाएंगे, उनके पास अल्फाज नहीं होंगे कहने को। वे सोच रहे होंगे कि मैं क्या कहूँ इसी तारीफ़ में। कुछ लोग तो शर्मिंदा हो जाएंगे क्योंकि उन्होंने आपको इतना अगर से बुरी बुरी बातें कही थी, अंडर एस्टिमेट किया था, आपको कहा था कि तुम नहीं कर पाओगे ये वो। कुछ लोग तो अगर से शर्मिंदा हो जाएंगे कि भाई मैंने इसको क्यों कहा था। जिन लोगों ने आपको ये कहा था कि अकेला चल रहे हैं वीक है, वही लोग समझेंगे कि जो अकेला चलता है वो हमेशा वीक नहीं होता। उसकी अपनी चॉइस होती है अकेले चलना, उसकी अपनी चॉइस होती है किसी को आईवुड से अपने साथ ना रखना, सीधा खुद अपने ट्रैक के ऊपर फोकस रहना। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद है चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।